वाक़यात है और फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो हम समझते हैं कि आपके साथ हम उसको शेयर कर लें और उसके मुताबिक आपकी मेमोरी रिफ़्रेश करवा लें। आपको मालूम है कि जब से रिजीम चेंज हुआ है एक कंस्पेरेसी हैश की गई थी जिसमें एक इलेक्टेड हुकूमत ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जिस तरीके से लंदन प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है और एक मोस्ट पॉपुलर पार्टी को आज उस मुकाम तक पहुंचाया गया है कि उस पार्टी के साथ अपना निशान नहीं है, और दूसरी तरफ वो लोग जो लाको मतलूब थे, सर्टिफाइड मनी लॉन्ड्रर थे, वो कन्विक्टेड और एब्सकॉन्डर थे, वो अदालतों को मतलूब थे और उन पे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इंडाइट होने वाले थे, वो कुछ क्लियर भी हो गए और इक़्तिदार में चले भी गए। आपके सामने ये हमें कि ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, हमने 2 असम्बलियाँ डिज़ाल्व करवाई थी। आईनी और क़ानूनी तौर पर यही हमारा राइट था और इस असम्बली को रिस्टोर करने के लिए कोई किसी अदालत नहीं गया था। एवर सिंस हम रिक्वेस्ट करते रहे कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो इस मुल्क में, यही आईनी तकाज़ा है और यही इस मुल्क का मुकद्दर है। उसके लिए हम 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर चुके थे और 7 मरतबा हम हाई कोर्टों में जा चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट भी दी थी और सदर पाकिस्तान ने भी एक डेट दे दी थी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इतना अरसा उसको रखा गया, इलेक्शन पोस्टपोन होते गए वन प्रीटेक्स्ट और दूसरे प्रीटेक्स्ट पे, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को जिसकी जिम्मेदारी ये है कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा ले, इलेक्शन कमीशन वो अपनी ज़िम्मेदारी सही और अहसन तरीके से नहीं निभा चुका था। इसमें इलेक्शन कमीशन ने फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से डेट दी है और सुप्रीम कोर्ट ने वो डेट सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दस्तखतों से जो डॉक्यूमेंट अदलिया के सामने मौजूद है उसके मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बारहा कहा है, डायरेक्शन भी दी है इलेक्शन कमीशन को, और वो ये है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, यही आईनी तकाज़ा है। लेकिन आपने देखा है कि जब इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था, इस इंटायर प्रोसेस में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो पीटीआई है, जिसको आइसोलेट किया गया है, इसको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, इसके साथ गैर आईनी गैर कानूनी सलूक रवा रखा गया है। एक तरफ पार्टी के साथ, दूसरी तरफ इसकी लीडरशिप और पॉलिटिकल वर्कर सपोर्टर के साथ और इसके प्रपोजर और सेकेंडर के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो बेट इस वक्त आपने लेने की कोशिश की है, हमें फिर भी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह इंटरवीन करेगी, लेकिन इसके इम्प्लिकेशंस आप देख ले 2 चीज़ों के। अगर आप बेट का निशान विथहोल्ड करेंगे तो 227 रिजर्व सीटें जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाती हैं, उसमें से 70 रिजर्व सीट नेशनल असम्बली की है और बाकी प्रोविंशियल असम्बलीज की है। उसमें से अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को निकालेंगे तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में। और अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका सिंबल लेते हैं और आप इलेक्शन को सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों के तौर पे आप लड़ाते हैं तो आप करप्शन की बुनियाद रखते हैं। इस मुल्क में करप्शन अगर मज़ीद चलेगी और होगा तो इकानमी मज़ीद डूब जाएगी। इसलिए ये क्रिटिकल इलेक्शन है इस स्टेज पे जो होने जा रहे हैं, और हमारी ये दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से कि बल्ले के केस को फ़ौरन लिया जाए और इसके लिए बेंच कंस्टिट्यूट किया जाए और इसको जल्द से जल्द उस पर फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इलेक्शन होने थे। इलेक्शन में हमारा एक पहला पॉइंट ये था जिसके लिए हम अप्रैल में भी गए थे हाई कोर्ट, कि जितने भी आरओज़ है आप इनको अदलिया से ले लें बजाय इसके कि आरओज़ हुकूमत के नुमाइंदगान हो। वो अप्रैल वाला इलेक्शन तो नहीं हो सका, लेकिन इस इलेक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी और सुप्रीम कोर्ट ने बजा दी कि अगर यही आरओज़ इलेक्शन कराते हैं तो इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए। बट हमारी इस्तदा यही थी कि अगर यही आरओज़ भी इलेक्शन कराते हैं
तो इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और सबके साथ मसावी सलूक हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। आपने देखा है आरओ के दफातर के बाहर अगर जितने भी प्रपोजर सिकंडर आए, पहली फुर्सत में पहली स्टेज पे हमारे लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया। वो फुल फ्लेज में अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं कर सके, और जो नॉमिनेशन पेपर फाइल कर चुके उनके स्क्रूटनी के दौरान उनके प्रपोजर सिकंडर टाइम पे कोर्ट में नहीं पहुंच सके, बल्कि ओपनली उनको रोका गया, मारा गया और ज़दोकोब किया गया, वहां से रुस्खत कराया गया। बट आरओज ने कोई ऑर्डर उस पर नहीं किया। इसके सिलसिले में हमारा ये एक दरख्वास्त हम करते रहे इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हमने उसका एक एप्लीकेशन गुजारी है कंटेम्प्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया था, और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, जो नहीं हो सकी उस पर इकदाम होने चाहिए। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मंगवाई है, पर हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि उस पर कोई न कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी और इंसाफ पर अहम करेगी। जितने भी केयर टेकर सेटअप आपके सामने आया है, पहली तो ये केयर टेकर सेटअप केयर टेकर नहीं रहा है, ये तो गैर आईनी गैर कानूनी है। लेकिन केयर टेकर सेटअप जिसकी इंटायर पहली जिम्मेदारी यही है कि वो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, वो एक पार्टी बन चुकी है। उन्होंने अपने 22 खुलेआम शो किया है, और वो यही है कि अगर एक वर्कर सपोर्टर प्रपोजर सिकंडर पीटीआई का जाता है, सो मच सो आपने देखा है कि एक वकील साहब अगर जाते हैं किसी और पार्टी का और वो उसके नॉमिनेशन फॉर्म को लेके जाता है, तो आपने देखा है उसको वेलकम किया जाता है। लेकिन अगर वही वकील फिर पीटीआई के नॉमिनेशन फॉर्म को लेके जाता है, तो फिर उसको रोका भी जाता है, अरेस्ट भी किया जाता है। इसी तरीके से आप डेमोक्रेसी का हेल्प नहीं कर रहे, इसी तरीके से डेमोक्रेसी फ्लोरिश नहीं करेगी, इसी तरीके से मजबूत पार्लियामान वजूद में नहीं आ सकेगा। अगर आप एक 70 से 80% पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी को इंटायर प्रोसेस से निकालेंगे और उस पार्टी को आप डिसोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे और उनके लोगों को आप डिसएनफ्रेंचाइज करेंगे, तो ये पार्लियामान के खिलाफ है, ये आईन के खिलाफ है और ये डेमोक्रेसी का कत्ल होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी आपका मेमोरी बड़ी रिफ्रेश होगी जिस तरीके से लोगों को रोका गया, लेकिन सिर्फ आपके सामने अगर आपकी इजाज़त हो तो बहुत सारे सैकड़ों वकूए हुए हैं, मुल्क के हर कोने में हुए, लेकिन हम आपको कुछ वीडियो प्ले करवा रहे हैं। आप सिर्फ पहला वाला वीडियो देखें कि लोगों को कैसे रोका गया, उनको जाने से रोका गया, किसी तरीके से उनके कागजात छीने गए, और किस तरीके से हम समझते हैं ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कहें उनसे कागज़ लिए गए, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये इलीगलिटी है उस प्रोसेस की कि आपने उस इंटायर प्रोसेस को रोका है। ये आप सिर्फ ये वीडियो पहले देख लें। छापे मारे हैं, उनको मारा है, उनके सारे कागज छीने हैं। पहले उन्होंने हमें बता रोका, फिर जब हम अंदर चले गए उसके बाद उन्होंने हमें लोगों की संपर्क सुंदर किया और हमारे कारोबार के लाने से फॉर्म हो रही है। आज कागजाते आमदनी जमा करवाने के लिए मेरे चंद दोस्त यहाँ तशरीफ लाए। मैं सियासी दहशत गर्दी की, इस सियासी जगह की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैंने अपने किसी वकील को किशोर साहब में बैठने के लिए बताया और जब DSP ऐसे गुजर लौट कर आए और वो छीन कर ले गए। घंटे से आपने तमाम दोस्तों के अपना जो सुविधा थे अपना अच्छा जो कि हमारे यार हैं उनके दफ्तर के पास मौजूद हूँ। अच्छी प्रेजेंटेशन आज होगी इंशाल्लाह। आधा घंटा पहले जब नॉमिनेशन पेपर लेकर बाहर निकले, SHO सिटी कोटावास और बाकी पुलिस वालों ने उनको गिरफ्तार कर लिया
उसको मारा पीटा शब्द किया उनको थाने में बंद कर दिया। बाईस दिन में इस कंट्री से उसके नॉमिनेशन पेपर से दिए गए और उनके पास सारा जो डिपोर्टेशन उन्होंने किया हुआ था उसने उनका एफिडेविट, उसमें उनकी कागजात, उनके टैक्स रिटर्न, उनके एनओसी वो भी सारे दिए गए। लाइट्स चलिए ये आपने देख लिया, पेपर स्नैच करने वाली बाद में आएगी। जो आपने ये देख लिया है जिस तरीके से कोशिश की गई कि लोगों को नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करने से रोका जाए, इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के वर्कर, सपोर्टर्स और कैंडिडेट्स और एस्पायरेंट्स जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर फाइल कर लिए। ये हमारे अंडर 19 क्रिकेट टीम से भी घबराए हुए हैं। लेकिन जब स्क्रूटनी का वक्त आया तो जब हमने वोमेन के लिए और रिजर्व सीट्स के लिए जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके लिए रिजर्व सीटें इसलिए रखी गई हैं क्योंकि ये सोसाइटी का वो सेगमेंट है ताकि ये अनरिप्रेजेंटेड ना हो। पीटीआई की किसी भी कैंडिडेट की स्क्रूटनी जो रिजर्व सीट है वो आज तक नहीं हो गई है। अगर आप स्क्रूटनी का प्रोसेस कंप्लीट कर भी लेते तो क्या फर्क पड़ता, इलेक्शन तो अभी होने हैं। लेकिन आपने इतना भी गवारा नहीं किया कि वो रिजर्व सीट पे भी, और वो भी उस सेगमेंट के, सोसाइटी के उस सेगमेंट से जो फ्रेजाइल है, जिसके लिए कानून साजी की गई है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, आपने उसको भी रोका। अब सिर्फ ये देख ले, एक और वीडियो आपको हम प्ले करते हैं। इस वीडियो में आप देखें कि किस तरीके से लोगों से कागजात छीने गए हैं और उनकी जो स्क्रूटनी के वक्त इनके साथ है। तो ये स्क्रूटनी वाले वाकयात सेकंड वीडियो एक मरतबा के लिए आप देख लें। तो वो तकरीबन 10 बजे के बाद 11:30 बजे के आपने तस्वीर आए हैं और उसके बाद हमने and 173 and 174 सब जितने भी साहिबान थे गुजरात के सादिकाबाद के पास से दूसरी कभी सर उन्होंने वहाँ से नजर उतार की
लाइट चलिए लाइट ये आप लोगों ने जो देखा है, ये कोई एक छोटा सा सैंपल है सर, छोटा सा सैंपल है इसके अलावा ये आपने जो देखा है, ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो आपने देखा है। लेकिन पहले सिर्फ कहना यह है, ये रियासती जबर तशद्दुद है या आप हमें किसी जुर्म की सज़ा दे रहे हैं? किस जुर्म की सज़ा हमें दी जा रही है? वर्कर सपोर्टर को, प्रपोजर सिकंडर को, वोटर को किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है? ये आप खुद देख लें। नॉमिनेशन पेपर फाइल करने में रुकावट, उसकी स्क्रूटनी में रुकावट, उसके बावजूद ज़्यादा होने के बाद आप सिर्फ एक फिगर देख लीजिएगा कि जब स्क्रूटनी की प्रोसेस से हम गुजरे हैं तो स्क्रूटनी के प्रोसेस में कितने नॉमिनेशन पेपर हमारे रिजेक्ट किए गए। ये एक फिगर मैं आपको देता हूँ, 873 उम्मीदवारान की हमारी 873 उम्मीदवारानों की हमारी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए हैं और उसकी पूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास ये मौजूद है। ये एग्जैक्ट फिगर है, हम आपको ये फिगर बताएंगे और ये हम आपको सबको इलेक्ट्रॉनिकली वो दे देंगे, आपको इंशाल्लाह ताला ट्रांसमिट कर देते हैं हम इलेक्ट्रॉनिकली। आज ही हम आपको दे देंगे। इसके साथ में ये जिस तरीके से रिजेक्ट हुए हैं, फॉर्म ऐसे रिजेक्ट हुए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हैरत का इजहार किया है कि 3 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज है, वहाँ 3 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी से जिस वक्त नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो उस नॉमिनेशन फॉर्म के रिजेक्शन के ऑर्डर में किसी कामे और फुल स्टॉप का फर्क नहीं है, एक जैसे ऑर्डर पास हो के कहें। और जितने आपने कहा कि रिजेक्ट हुए हैं, मैं आपको बताऊं कि वफाकी हुकूमत की काबीना में जितने हमारे अराकीन थे, सूबाई हुकूमतों के काबीने में हमारे पास जितने अराकीन हैं, उन सब के नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट करवाए जा चुके हैं। एंड सीनियर लीडरशिप सर, एंड द सीनियर लीडरशिप, 4 सीनियर लीडरशिप जितने भी कैबिनेट में थे और सान लीडरशिप, वो सारे रिजेक्ट करवाए जा चुके हैं। इसके बावजूद ये कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन में हमारे पास सिंबल भी न रहे। आप सब लोग गवाह हैं, इसकी सारी सर्वे हो चुकी है, सारी इंडिपेंडेंट एजेंसियों ने भी कहा है, जितने भी है सब ने कहा है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी मोर देन 70% है। अगर आप बेयर मिनिमम भी 70% ले ले तो आप इस मुल्क के जो रजिस्टर वोटर है उनमें से 10 करोड़ वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हो। ये 10 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का 25 करोड़ जो आबादी में जितने रजिस्टर वोट है, पीटीआई की 70% पॉपुलैरिटी मद्देनजर रखते हुए आप 10 करोड़ वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हैं। अगर इतने तादाद में आप वोटरों से हक लेंगे तो क्या वो इलेक्शन अगर हो भी जाए तो पोस्ट इलेक्शन क्या वो लेजिटिमेट इलेक्शन होगा? क्या आपकी इलेक्शन दुनिया तस्लीम करेगी? ये हरगिज़ तस्लीम नहीं कोई करेगा। इसीलिए इस प्रोसेस से पीटीआई को निकालना और पीटीआई के साथ जिस तरीके से रवैया रखा गया है
एक बात पे हमें थोड़ा इत्मीनान ज़रूर है, इंशाल्लाह अदलिया इंटरवीन करेगी और बहुत जल्द इंटरवीन करेगी। लेकिन हमारी बातों की तायीद जिन इदारों ने की है, मैं अपनी बात तो करता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ एक लफ्ज़ सिर्फ पढ़ देता हूँ आपको कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके बारे में क्या लिखा है। इस्लामाबाद ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो ट्वीट की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद में, इनमें जो उनकी वर्डिंग है वो मैं आपको एक वर्डिंग थोड़ी सी पढ़ देता हूँ। फोरमोस्ट वर्डिंग ये, at the press conference here in Islamabad earlier today, HRC has said that it is deeply concerned by the overall deterioration in human rights which needs urgent attention as the new year unfolds. Foremost is the blatant manipulation. This is very relevant. Foremost is the blatant manipulation of the electoral landscape in which one political party, among other, has been singled out for systematic dismemberment. While HRC doesn't condone violence in any form perpetrated by anyone, the state response has been disproportionate and unlawful. This has assumed a familiar pattern, including arrests of party workers and supporters, lack of transparency concerning the charges involved, crackdowns on party workers, right to peaceful assembly, enforced disappearances, obvious signs of pressure on party leaders to resign or exit politics altogether, and most recently, the large-scale rejection of candidates' nomination papers. Various other parties have also been subjected to similar practices and disgrace. हम ये समझते हैं कि अगर इसी तरीके से आप इलेक्शन को आगे लेके जाएंगे तो ये इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा करते हैं कि आपने न सिर्फ बल्ले वाले केस में इख्तियारात का इस्तेमाल करके आपने इस मसले का हल निकालना है, बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना, लोगों के इस ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को वायलेट को अवॉइड करना, इसके लिए भी आप इकदाम कर लें। एक सेकंड, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि चेयरमैन साहब ने पढ़े हैं, ये हम आप सबको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट कर रहे हैं। अभी सबकत साहब कर दें तो आपको मिल जाएगा जी, प्लीज़। नंबर एक 1 पर्सन एट ए टाइम, आप बोलिए। किसी किस्म का मुझे कोई एतमाद नहीं। दूसरा, इमरान खान साहब ने जेल से एक इकोनॉमिस्ट के लिए आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे हटाए जाने और सब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हमारी पार्टी को पीछे धकेल दिया, मुझे हटाने के लिए बेसिस देने से मैंने मना किया और इंडिपेंडेंट फॉर्म पॉलिसी वजह बनी। क्या अभी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई को ये डिस्टर्ब हो रहा है, वो कर रही है? और दूसरा, आपके बयान इमरान खान के बयान से अलग है, आप एतमाद करते हैं, अजीब फाइज पर वो कहते हैं एतमाद नहीं है, आप कहते हैं कि फौज हमारी और तुम्हारा, वो कहते हैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हमारे सिस्टम खत्म करने के लिए। नहीं, देखिए, एक बात याद रखो, खान साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे आदम एतमाद है चीफ जस्टिस काजी फईद साहब पे, कोई ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी और काइंडली ऐसी स्टेटमेंट देने भी नहीं चाहिए। देखिए, खान साहब की ये स्टेटमेंट कोई नहीं है, ना आई है, ना उन्होंने कही है, और मेरी कल मुलाकात हुई थी, कभी ऐसा नहीं है। देखो, हम अदलिया की बात कर रहे हैं, अदलिया सुप्रीम है, पार्लियामान सुप्रीम है, लेकिन अदलिया भी सुप्रीम है इन इट्स ओन डोमेन, और ये अपने ऊपर आर्गन जो है, ये तीनों आर्गन बैलेंस एंड चेक्स प्रोवाइड करते हैं। ये चेक इन बैलेंस का मुसल्लम असूल है। हम इसलिए अगर करते हैं तो क्या करें? मैं अपने वोटर, सपोर्टर, वर्कर और कैंडिडेट्स और एस्पायरेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितनी हमने आपको बताया जो रियासती जबर और तशद्दुद हुआ है, इसके बावजूद आपने देखा होगा पीटीआई की किसी वर्कर ने तिनका तक उनके ऊपर नहीं किया। ये पार्टी की हिदायत है कि आप तहम्मुल का मुजाहिरा करें, आप सब्र से काम लें, और ये जो तरीक़ेकार हमने अडॉप्ट किया इंशाल्लाह ऐसा रहेगा, और हम अदलिया से उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला हो। शिबकत एक ऐसी सूरत-ए-हाल है जब खौफ की फिजा अभी थोड़ी कम हुई है, अभी आपका बैन भी वापस नहीं हुआ, इसके बावजूद आप देखेंगे मीडिया कवरेज और इंटरेस्ट आपके सामने है, लेकिन ऐसी सूरत-ए-हाल में ऐसा भी नजर आ रहा है कि फिर कुछ क्रिमिनल वक्त जो है उन लोगों ने आपसे राब्ता किए हैं उन जमातों से कि वो आप पार्टी के टिकट के रसूल के लिए कि आप लोगों के टिकट जो कैंसिल हो चुके हैं उम्मीदवारों के, क्या अगर ऐसा होता है तो जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, माओ बेटियों की, बहनों की इज्जतें गंवाई हैं, जिन्होंने आपके सामने जो कुछ हुआ है,
उनके साथ फिर ज्यादा नहीं होगी। देखो, आप सब लोगों का बड़ा शुक्रिया, आपने हमेशा से बड़ा सपोर्ट हमें दिया है और आप पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आप आते हैं, बिल्कुल आप हमेशा से आएँ, जब भी हमने कोई कॉल दिया, आप सब लोगों के इंटरेस्ट का बड़ा शुक्रिया। जहाँ तक आपने दूसरे का जिक्र किया, ये टिकट से रिलेटेड है। टिकट पे हमारी मशावरत जारी है। 2 दिन मेरे टाइम दिया गया था और मेरे जेल में खान साहब के साथ उस पर एक्सक्लूसिवली वो कंसल्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। आज भी होना था, बट सुप्रीम कोर्ट के केस की वजह से वो नहीं हो सका, लेकिन वो है। अदरवाइज जिस तरह आपकी तरफ इशारा करे तो इंशाल्लाह कोई इब्नुल वक्त नहीं होगा। इस तरह जो डाई हार्ड वर्कर है और सपोर्टर है पीपल्स PTI के और खान साहब के जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक होगा। इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा, हम आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे 1-2 दिनों में। जी अमित साहब, एक सेकेंड अमित साहब आप करें जी, आप जी अमित आप- करें। क्या मैं 1 सेकेंड में शिफकत अच्छा, खान साहब जब पटियाला जेल में है तो वो कम्युनिस्ट में एक आज ही उनका जो है वो मजमून छपा है। तो ये कौन सी सहूलतकारी हो रही है जो लंदन से हो रही है और कौन लंदन में उनकी ये मजमून जो है जेल से एक जब अथॉरिटी की कैबिनेट शख्स है तो वो लंदन में उनके मजमून छपा। देखिए, खान साहब की हमारे साथ कांटेक्ट रहता है और हमारी कोई सहूलतकारी नहीं है। हम जो भी खान साहब पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं मुल्क के बारे में और उसका जो नज़रिया है उसमें कोई और जो नैरेटिव है PTI का और खान साहब का, उसी के थ्रू हम चल रहे हैं और कोई नई बात हमने उसमें किसी चीज़ में नहीं की। वही नज़रिया है जो खान साहब का जेल जाने से पहले का था, वो जेल जाने के बाद भी है, वो चाहे आज हो चाहे कल हो। क्या 1 सेकेंड मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहूँगा। क्या इकोनॉमिस्ट में या किसी और जर्नल में आर्टिकल छपवाना कोई मुश्किल काम है जी? आई कैन राइट फॉर दैट जर्नल, आई हैव बीन राइटिंग इन द पास्ट। तो ये इसमें सहूलतकारी का लफ्ज़ जो है ना वो हाँ, इनअप्रोप्रिएट है, बहुत इनअप्रोप्रिएट है। आप बोलिए जी। अमित भाई सर 1 सेकेंड यार, शिफकत भाई जी इनअप्रोप्रिएट। और जो स्टडी प्रोसेस है, स्कूलिंग के प्रोसेस है, क्लियर नहीं हो गए। क्या आप ये समझते हैं कि अगर वो गले का निशान के अलावा जाएंगे तो आम चुनाव कितनी हद तक सुधार होगी? आप लोगों को इसके बरक्स के आपके पास 80% की पॉपुलैरिटी है। देखिए, हम अपना जो प्रोसेस है अवार्ड ऑफ टिकट का वो हम कंटिन्यू रखेंगे और जो कैंडिडेट लड़ेंगे अगर उनको निशान लेट्स सपोज अज्यूम कर ले, फॉर गॉड फॉरबिड दैट हैपेंस एट द एंड ऑफ द डे, अगर उनको वाकई ही हमने पास निशान नहीं है और वो जिस भी निशान पे होंगे उन सारे लोगों में पार्टी सपोर्टेड कैंडिडेट ज़रूर होंगे। हर कंस्टिट्यूंसी पे हमारा एक नॉमिनेटेड कैंडिडेट ज़रूर होगा और वो जिस भी संबल से लड़ेंगे। लेकिन मैंने जो आपको फैक्ट्स फिगर दिए कि वो ऑलमोस्ट 100 मिलियन बनता है, 10 करोड़ मीन्स 100 मिलियन। इतने वोटर सपोर्टर को आप एक प्रोसेस से निकाल रहे हैं, तो अगर आप उनको कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो तो फिर वो आ जाएंगे, ये बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट ना हो और वो पार्टी सिंबल पे ही इलेक्शन लड़े ताकि वो प्रोसेस का हिस्सा बने, फ्लोर क्रॉसिंग में आ जाए और हम आगे की तरफ बढ़े और कोई रिफॉर्म्स ले आए। देखिए, पहले तो अब हमारा लाएअमर यही है कि हम बॉयकॉट की तरफ नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम इनको मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। हम उनको ये प्लान नहीं देंगे कि ये कहेंगे जी कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। हमने उनको जो है ना एक्सपोज कर देना है और हमारा जो भी कैंडिडेट पार्टी का सपोर्टेड होगा इंशाल्लाह ताला हम हर हाल में इलेक्शन में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। रिजर्व सीट, यस, देखो पहली वाली जो बात आपने कर ली तो जो हम इस वक्त कह रहे हैं वही आप बात समझे, नहीं कभी ऐसा नहीं कहा है खान साहब ने और हमारा इत्तेमाद है। दूसरी बात यह कि जहाँ तक आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो जो लिस्ट है, यस, लिस्ट मेरे दस्तखतों से इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराई जा चुकी है।
हमारे रिज़र्व सीट की वोमेन और नॉन मुस्लिम की मैंने अपने दस्तखतों से जाके इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं। वो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सारू सूबों में अपने रिटर्निंग अफसरान के पास जमा कराना पड़ता है, जो उनका प्रोविंशियल कमिश्नर होता है। वो हमने सिंध भी लेके गए थे, बलूचिस्तान भी लेके गए थे, और पंजाब में भी और KPK में भी। तो हमारी लिस्ट है, उनके पास जाइए। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो हमारे कैंडिडेट है, इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा हम आपकी स्क्रूटनी नहीं करते। जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो हमें स्टे दे दिया तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। तो ये हम लिस्ट उनके पास जा चुकी है। चाहे वो नहीं, देखो, वकीलों को भी अकोमोडेट किया जाएगा, इवन एक आध दो तीन चार जर्नलिस्टों को भी अकोमोडेट किया जाएगा। आप भी हमारे साथ क्लब में होंगे और सारे होंगे, लेकिन ये नहीं है कि वो हम वो निकालेंगे। सब के साथ है और वर्करों को ही मिल रहा है। ये सदर साहब भी बड़े खामोश है। और दूसरा ये है कि सर PTI की जितनी भी लीगल टीम है सर वो इलेक्शन में बिजी होने जा रहे हैं। तो क्या खान साहब बड़े अर्से तक जेल के अंदर रहेंगे? पहले कहा जाता रहा कि खान साहब परसों बाहर निकल रहे, हफ्ते में निकल रहे, 20 दिनों में। नहीं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जल्द निकल जाएंगे। लेकिन उनके जितने केसेस उन्होंने रखे, उनकी कोशिश यही थी कि इलेक्शन से पहले ना, इलेक्शन के प्रोसेस में ना हो। देखिए ना, ये तो हमारा एक फंडामेंटल राइट था कि मैं एज ए चेयरमैन अगर उनके पास जाकर के उनसे मशावरत करता हूं तो मैंने मशावरत का मेरे राइट है। मैं जब चला गया तो मुझसे पिन लिया गया। जब सेकंड दिन मैंने जाना था तो मुझे इवन प्लेन पेपर नहीं जाने दिया गया। और जब खान साहब के साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी तो मेरे पास एक ही टिश्यू पेपर था जिस पे मैंने पॉइंट्स लिखे थे। फिर हमने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर दी, हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी। तो हाई कोर्ट की इजाज़त के बाद मैं उनका मशकूर हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा मौका प्रोवाइड किया और हमारी डिस्कशन हो गई। आप जी एक सेकेंड लेकिन जिस तरह की बैनात दे रहे हैं वहाँ पे हालात बन रहे हैं कि वहाँ पे हो जाएंगे। तो फिलहाल में आपको होगा और मेरा ख्याल है कि न सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन और बाकी इदारे और सबसे जो रिपोर्टें मंगवाई गई थी पहले भी और अभी भी, कोई सारे वन मुतफ़िका तौर पे मौलाना फजलुर रहमान के इस मौक़िफ़ के साथ तायद नहीं कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है ना पोस्टपोन हो। सेकंड ये कि आप KPK में इलेक्शन ना करवा के ये फिर बाकी इलेक्शन भी नहीं हो सकते, क्योंकि KPK में इलेक्शन होगा तो नेशनल असम्बली का इलेक्शन होगा, तब जाके आपका पार्लियामान पूरा होगा, तब जाके सदर का इलेक्शन होगा, तब जाके आप सेनेट करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक आध सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव वो होते हैं पोलिंग स्टेशन, अगर किसी एक आध कंस्टिट्यूंसी पे इलेक्शन नहीं भी होते, जिस तरह लास्ट टाइम 2 कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन नहीं हुए थे, वो मुमकिन है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि पूरे सूबे में इलेक्शन ना हो। तो इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। देखिए, मैंने अभी देखिए, जहाँ तक पहली सवाल है तो मैंने अभी वो स्टेटमेंट नहीं दी का किस तनाजुर में दिया और क्या कंटेंट से मरवत साहब की स्टेटमेंट का। लेकिन जहाँ तक आपका सेकंड वाले क्वेश्चंस का ताल्लुक है तो देखो, हर सूरत हमने इलेक्शन पार्टिसिपेट करना है। जो भी वहाँ पार्टिसिपेट इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन में करेंगे। एक पॉइंट ज़रूर है, हम तो चाहते हैं अपने बल्ले के साथ जीते और हमारा टॉप कैडर का जीता है, लेकिन जो भी प्रोसेस होगा हम उससे गुजरेंगे। लास्ट क्वेश्चन जी। सीनियर नायब सदर नरवत साहब उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस पर मैं अदम एतमाद का इंतजार करते हैं। तो क्या जैसे आपने कहा कि आप लोग अदम एतमाद का इजहार नहीं करते, तो क्या हम इसको रिफ्ट कह सकते हैं? देखिए, मैंने उनकी हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ PTI के मुज़ाकरात की खबरें सामने आई थी,
या रातों खबरें सामने आई थी, तो क्या आपकी जमात का किसी और सियासी जमात के साथ मुज़ाकरात चल रही है? देखिए, जहाँ तक पहली बात का किया तो मैंने सुना नहीं है। नो कॉन्फिडेंस पे हम ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक पीटीआई के दूसरी जमातों के साथ है तो अलायंस तो हम करने नहीं जा रहे हैं कि वो हम सीट टू एडजस्टमेंट कर ले, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हम ये करते रहते हैं। तो अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि सटल कोई चीज़ नहीं हुई है। हम पहले उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमें बल्ला मिलेगा और इससे प्रोसीड करेंगे। बस सर, थैंक यू।